ताकि ट्रेन को बिजली मिलती रहे और वह आगे बढ़ती रहे। इंजीनियरों ने लगभग 100 साल तक लगातार शोध किया और यही है संपर्क पैंटोग्राफ, पावर कलेक्टर के विकास की कहानी। यह उपकरण दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसे विकसित करना वास्तव में एक कठिन कार्य था। शुरुआती पैंटोग्राफ डिजाइन काफी सरल था। इसमें एक चालक, कंडक्टर और एक स्प्रिंग सिस्टम था, जहां चालक तार के संपर्क में रहने के लिए स्प्रिंग की ताकत पर निर्भर करता था और ट्रेन को बिजली प्रदान करता था। लेकिन इसकी स्थिरता कम थी और अत्यधिक घर्षण के कारण यह जल्दी खराब हो जाता था। इस समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने सुधार किए। उन्होंने तांबे के चालक को थोड़ा पीछे झुका दिया और स्प्रिंग तथा पैंटोग्राफ के सपोर्ट सिस्टम को पुनः व्यवस्थित किया। इससे स्थिरता बढ़ गई, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। स्प्रिंग की ताकत को नियंत्रित करना मुश्किल था, जिससे यह केबल को नुकसान पहुंचा सकता था। इस समस्या को हल करने के लिए इंजीनियरों ने पीछे एक रस्सी, बैलेंसिंग केबल जोड़ दी, जिससे स्प्रिंग का प्रभाव संतुलित हो गया। इसके बाद तारों से सटीक संपर्क बनाने के लिए संपर्क बिंदु पर एक खांचे, ग्रूव वाला तांबे का सिरा जोड़ा गया। लेकिन समय के साथ यह घिसने लगा और बार बार बदलना पड़ता था। इस समस्या से निपटने के लिए इंजीनियरों ने संपर्क सिरा एक लंबी धातु की छड़ से बदल दिया और बिजली के तारों को सांप के आकार, सर्पिल में डिजाइन किया। इससे संपर्क बिंदु बदलते रहे और घिसाव कम हुआ। फिर ओवरहेड केबल्स के घर्षण को कम करने के लिए संपर्क सतह पर एक विशेष पट्टी जोड़ी गई। इससे ट्रेन तेज गति से भी सुचारू रूप से चलने लगी। साथ ही इसके दोनों किनारों पर आर्ट शेप्ड कलेक्टर जोड़े गए, जिससे जब ट्रेन ट्रैक बदलती थी तो तार आसानी से एक से दूसरे पर स्विच हो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन की गति बढ़ी, एक नई समस्या आई, हवा का दबाव और कंपन, क्योंकि तेज रफ्तार पर पैंटोग्राफ के पीछे हवा के भंवर, वॉर्टेक्स बनने लगे। इसे हल करने के लिए 1903 में इंजीनियरों ने डबल आर्म पैंटोग्राफ विकसित किया, जिससे कंपन की समस्या हल हो गई।